गीत लिखत कौन सो कवि है। एक बार अगर वो हमें मिल जाए तो हम 22 बात कर ले गए, तब तुम देखो सोने को गड़ुआ गड़ुआ को पानी इनका मिलाती रहती। ताली बजाए जोर से बोला तुमसे मिलया पे मेहमान हमारे घर हरे हरे हमारे घर विद्या के धनी तुमसे मिलया पे मेहमान हमारे घर हरे हरे हमारे घर विद्या के धनी तुमसे मिलया पे मेहमान। अरे लेन देन को कछुना हम पे हमें खाली याद लेन देन को हम पे हमें खाली याद। आज हमारी जागो लाज तुम्हारे हाथ सेवा तुम पे हरे हरे सेवा मुझे कछुना मनी तुमसे मिलया में मेहमान हमारे घर हरे हरे हमारे घर विद्या के धनी तुमसे मिलया में मेहमान। श्रोताओं, आज बड़ी खुशी के साथ महाराज दशरथ पुत्रों की शादी करने के बाद में बारात को साथ लिया है, लौट के नगर में चले आए हैं। आज सुखदेव जी बोले हैं राजन परिचय इस तरीका से भगवान श्री राम का विवाह जो है सीता जी के साथ हुआ है, सब लोग बड़े प्रसन्न हुए हैं। आज सुखदेव जी बोले हैं राजन परिचय ज्ञात कराने के लिए तुम्हें जा रहे हैं। किस तरीका से शुक्राचारी ब्राह्मण की बेटी देवयानी का विवाह जो है महाराज याति के साथ कैसे हुआ, तो ये बताया। साश्वेत करने के बाद महाराज नहुष जो है इंद्रासन को चलाने लगे हैं। राज जब चलाने लगे तो एक दिन महाराज नहुष ने इंद्राणी को देखा
जो छत पर खड़ी हुई भैंसों को सुखा रही है स्नान करने के बाद। महाराज नहुष शिकार करने के लिए जा रहे थे। लौटते समय उसने इंद्राणी को छत पर खड़े हुए देखा है तो नहुष घर चले आए, लेकिन वो ही बात बुद्धि में गूंजने लगी, ये हमारी स्त्री बन के रहे। खत भेज दिया इंद्राणी के लिए महाराज नहुष ने। उसमें यह लिखा है कि तुम्हें अगर हमें हमारे राज्य में रहना है तो हमसे मिलना होगा। क्यों कभी लिख रहा है, प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम झूठ मती मानो, बुद्धि करे न काम कले जो बिन प्रेमी तड़प, हराम खाना पीना हो दिन में परे न चैन रात को नींद। महाराज नहुष ने खत लिखा, इंद्राणी ने खत को पढ़ा तो उसमें ये जवाब दिया, महाराज हमें तुम्हारी बात मंजूर है लेकिन ऐसे नहीं। ब्राह्मणों से पालकी कटवाओ, उन्हें कहार बना के उसमें बैठ के आओ। महाराज नहुष इस समय चले हैं, पालकी कटवाई, ब्राह्मण लेके जा रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन दिल में तसल्ली नहीं। आवाज लगा रहे हैं, सब जल्दी चलो, जल्दी चलो। ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, ओरे कामी राजा, इतनी तोड़ी तेरी से हम दौड़ रहे हैं लेकिन फिर भी तू हमारे नागम दम किए हैं, तो जा हम तुझे श्राप देते हैं, तू सर्प हो जा। ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया। ब्राह्मणों के श्राप से महाराज नहुष एक बड़ा अजगर का रूप धारण करके श्राप को भोगने लगे। परीक्षित महाराज इन्हीं के बेटा हुए हैं महाराज याति। महाराज याति वहां के राजा बन गए, शासन को चलाने लगे। लेकिन उधर शुक्राचारी ब्राह्मण की बेटी देवयानी और राजा वृषपर्वा की बिटिया शर्मिष्ठा, इन दोनों में बड़ा ही प्रेम था। कहूं जाए तो संग, खेलें तो संग, खाएं पिए तो संग। एक दिन की बात रहे, शर्मिष्ठा जो रहे सो देवयानी से बोली, ओ गुइया मेरी एक बात सुनो, चले बहना ताल नहाऊंगी और खिला गोहुन बहलाऊंगी, चले
की सैर घूमी आऊंगी और लौट के घर में आऊंगी। शर्मिष्ठा देवयानी को साथ लिया। सब लड़कियां जब चली हैं तो भैया तालाब पर जब पहुंची हैं तो सखियों ने जो है वस्त्रों को इस्तार के रख दिया है और मगन होकर स्नान करने लगी। लेकिन परीक्षित महाराज उसी समय वहां से जो है भोले बाबा पार्वती जी के साथ में निकले हैं। तो एक लड़की बोली, जवाब दिया है बहन शर्मिष्ठा, अरे भोले बाबा आ रहे हैं। हाय, जो इतनी बात सुनी सब लड़कियां तालाब से निकल के भागी अपने अपने वस्त्र पहनने के लिए। लेकिन लला धोखा हुई। राजा की बिटिया शर्मिष्ठा के कपड़ा जो रहे सो देवयानी ने पहन ले और देवयानी के वस्त्र जो रहे सो शर्मिष्ठा ने पहन ले। भोले बाबा चले गए। राजा की लड़की शर्मिष्ठा देवयानी से बोली, कह रही तूने मेरे कपड़ा क्यों पहने, इधर आ। देवयानी बोली, बहना हमने जानबूझ के ना पहने, धोखा से पहनी है, मैं उतारे दे रही हूँ, उतारे दे रही हूँ। कौओं कुत्तों की तरह से मेरे द्वार पर ताक लगा के बैठता है, उसकी लड़की है तू, तेरी ये मजाल, तूने मेरे कपड़ा पहने। आगे बढ़ के शर्मिष्ठा ने देवयानी के गाल पे से तमाचा दिया और जो तमाचो मारो लला नए खून की बिटरिया बहो रहे सो रुको बाहू पे नाई गऊ। आगे बढ़ के देवयानी ने शर्मिष्ठा के गाल पे से तमाचा दिया। नहानो भूली गई, नौ नाटक छिड़ियो। शर्मिष्ठा ने देवयानी के दोनों हाथ पकड़ लिए, पीछे को ढकेलती चली गई। कुआ था, देवयानी कुआ में गिर गई। महाराज बिटरिया सबई जुझलाई, कहा जवाब दिए नकदी रही है बतलाई। नकदी बबुला जिंदा न छोड़े, ललिया है कुआ में डारी दई, हो बबुला जिंदा न छोड़े, ललिया है कुआ में डारी दई। जैसे ये कहा शर्मिष्ठा राजा की बिटिया बोली, क्या कह रही, घरे का ये तुझे भी उठा के कुआं में फेंक दूंगी। हाय भैया, राजा की बिटिया वासको का कहे। सारी लड़कियां घर चली आई, देवयानी सारी रात हो गई उस कुआं में पड़े। और ये
सम्मान जो किया गया है, 100 रुपए से सम्मानित करते हैं। पुष्पों का हार पीताम्बर उड़ा के सम्मानित किया है श्रीमान विनोद कुमार जी, जो इसी गांव कबीरपुर के रहने वाले हैं, और 51 रुपए से ये सभी हमारे शिष्यगणों को सम्मानित किया है। भगवान से कामना करेंगे सदा ये धन कई गुना हो के प्राप्त हो, धर्म के क्षेत्र में हाथ आगे बढ़ते रहे। श्रोताओं, आज अगर क्या हुआ, उसी समय रात व्यतीत हुई, जब सुबह हुआ तो महाराज याती जो रहे परीक्षित महाराज, सो घोड़ा पे सवार भये और शिकार खेलने के लिए चले वन में। जब कुआसे हुई के निकले, घोड़ों की टापों की आवाज सुनी। देवयानी ने कुआं से आवाज लगाई, कौन है आप? जवाब दिया है और ये कहा, मैं कुआं में पड़ी हूं, मुझे निकाल लो। कौन है आप? मुझे निकाल लो। देवयानी आवाज लगाती है, घोड़ा वाले बटोही तेरी रही हूँ, घोड़ा वाले रुकी रहियो मैं तेरी रही हूँ, घोड़ा वाले बटोही रुकी रहियो रे मैं तेरी रही हूँ। ठहर जाओ, मैंने क्या कहा? रुकी जाइयो, ठहरी जाइयो, घोड़ा वाले बटोही का रुकी जाइयो तेरी रही हूँ, घोड़ा वाले का रुकी जाइयो मैं तेरी रही हूँ, घोड़ा वाले बटोही का रुकी जाइयो मैं। महाराज याती ने घोड़ा को रोक दिया। आवाज कहां से आ रही है? कोई दिखाई नहीं दे रहा है यहां। जब राजा ने नजरी घुमाई, कोई परो नहीं मनुष्य दिखाई, कोई परो नहीं मनुष्य दिखाई। देवयानी कुआं से बोली, घोड़ा वाले बटोही का रुकी जाइयो मैं तेरी रही हूँ, घोड़ा वाले का रुकी जाइयो मैं तेरी रही हूँ, घोड़ा वाले बटोही का रुकी जाइयो मैं। घोड़ा को रोक दिया, नजर घुमाई, ये आवाज कहां से आ रही है? दिखाई नहीं दे रहा है कोई। घोड़ा से नीचे उतर के आए महाराज याती ने, जैसे ही कुआं में झुक के देखा, क्या देखा परीक्षित महाराज? एक नौजवान लड़की पड़ी है। तो तुम हो। कैसे गिर गई कुआं में? कैसे गिर गई कुआं में? देवयानी बोली, पहले निकालो तो। चलो ठीक है। महाराज याती कुआं में झुके, देवयानी का हाथ पकड़ा, कुआं से बाहर निकाल लिया। पूछने लगे, कैसे गिर गई कुआं में? देवयानी बोली, महाराज मेरी सहेली शर्मिष्ठा का हुई, बोई मुझे इस कुआं में डाल के चली गई। सारी रात हो गई हमें इस कुआं में पड़े। याती कहने लगे, लड़की तुम में आपस में जब नौए बनते हैं फिर क्यों खेलन आती हो? चला जाओ, घरे जाओ। देवयानी बोली,
हम नहीं। क्यों? क्या बात है? तुमने मेरा हाथ पकड़ा। याती बोले लड़की पागल हो गई है क्या? अरे तेरा हाथ पकड़ा, तुझे कुआं से निकाला। तो का भी हो, तुमने मेरा हाथ पकड़ा। याती बोले हाँ पकड़ा। देवयानी बोली महाराज सुनो मेरी बात। कहा बोली? कुआं से हमें निकालो है, मेरी हाथ में कहीं कलाई है। कुआं से हमें निकालो, मेरी हाथ में कहीं कलाई है। सदैव अब धर्म हमारो यही है, मैं तो संग ही करूं सगाई है। याती बोले हैं लड़की अरे पागल हो गई है क्या? तेरा हाथ पकड़ा इसका मतलब ये नहीं है कि हम तेरे साथ में शादी कर लें। तो कहा भैया चलो हटो अलग। याती एकदम से घोड़ा पर सवार हो गए, चले हैं। देवयानी दौड़ी, घोड़ा की लगाम पकड़ ली, आगे खड़ी हो गई। याती बोले लड़की आगे से हट जा। मैंने क्या कहा? अब देवयानी बोली नहीं हटे, नहीं हटे। लड़की पागल हो गई है क्या? पीठ दिखाए जाता आने वाला जाने के क्या बोली देवयानी? महाराज पीठ दिखाए जाता आने वाला जाने के दिल से जब कर जाओगे तब जानूंगी याती ने घोड़ा की लगाम में झटका दिया, चल पड़े। बिटिया देखती रह गई खड़ी, राजा आगे बढ़िया है। बिटिया देखती रह गई खड़ी, भैया आगे बढ़िया याती ने घोड़ा की लगाम में झटका दिया, घर चले आए। उधर देवयानी घर पहुंची, शुक्राचार्य ब्राह्मण कहने लगे हैं बेटी श्रोताओं आज उधर गया हुआ है। उसी समय शुक्राचार्य ब्राह्मण पूछने लगे हैं बेटी कल से तुम घर से गई हो लेकर कहां रही? देवयानी बोली जवाब दिया है पिताजी तुम्हारा वो शिष्य राजा बृहस्पति की बिटिया शर्मिष्ठा मुझे कुआं में डाल के चली आई। सारी रात हो गई हमें कुआं में पड़े। उसने अब शब्द कहे तुमसे, तुम्हें भिखमंगा कहा। शुक्राचार्य ब्राह्मण बोले बेटी उसने मुझे भिखमंगा कहा? बेटी चलो उठाओ झोरा, अब नहीं रहेंगे हम। देवयानी को साथ लिया है। शुक्राचार्य ब्राह्मण राज को छोड़ के चले। राजा बृहस्पति ने ये सुना के गुरुदेव जा रहे हैं राज को छोड़ के।
के चरणों में गिर गया। गुरुदेव, कौन सी भूल बन गई हमसे? कहां जा रहे हैं आप बेटी को लेके? शुक्राचार्य ब्राह्मण कहने लगे हैं, ओरे राजा, तेरी बिटिया हमारी बेटी को कुआं में डाल के चली आई। उसने मुझे भिखमंगा कहा, आप शब्द कहे हमसे, हम नहीं रहेंगे यहां। राजा बृहस्पति कहने लगा, गुरुदेव, तुम्हारी बेटी का अपमान किया हमारी बेटी ने, तुमसे अब शब्द कहे हैं तो जाओ, हम तुम्हें ये वचन देते हैं। जवाब दिया, और श्रीमान ब्रजेश यादव जो लालपुर से बता रहे हैं, ब्रजेश यादव जी पुष्पों का हार मुकुट पहना के 1 से 1 रुपए से हमें सम्मानित करते हैं। और ये पुष्पों का हार, पीतांबर और मुकुट पहना के सम्मानित करते हैं। 51 रुपए का पुरस्कार आया है। श्रीमान प्रमोद कुमार फौजी जो इसी गांव कुबेरपुर के रहने वाले हैं, और इनके पुत्र विवेक यादव जी और बॉबी, उनकी तरफ से ये सम्मान किया गया है। और हमारे सभी शिष्यगणों को भी 20-20 रुपए से सम्मानित करते हैं। तो भगवान से कामना करेंगे सदा ही ये धन कई गुनाहों को प्राप्त हो, धर्म के क्षेत्र में हाथ धोई आगे बढ़ते रहें। और ये श्रीमान सुमित कुमार जो इसी कुबेरपुर के रहने वाले हैं, सुमित कुमार जी जो 50 रुपए का पुरस्कार पीतांबर और पुष्पों का हार से हमें सम्मानित किया गया है। सभी हमारे शिष्यगणों को 20-20 रुपए से सम्मानित करते हैं। तो भगवान से हम कामना करेंगे सदा ही ये धन कई गुनाहों के प्राप्त हो, धन के भंडार भरे रहें। कलश वाली कन्या खड़ी है जाए और भैया सम्मान करना चाहते हैं। खड़ी है जाओ, पैसा मिले। बोलिए गोविंद भगवान की। श्रोताओं, आज इधर किया हुआ उसी समय राजा बृहस्पति ने ये कहा है, गुरुदेव, अगर हमारी बेटी तुम्हारी बेटी को कुआं में डाल के चली आई, अपमान किया तुम्हारा, तो जाओ, हम तुम्हें ये वचन देते हैं, जब तुम्हारी बेटी की शादी होगी, हमारी बेटी जिंदगी भर के लिए इसकी दासी बन के जाएगी। ये हमारा वादा है। लेकिन राज को छोड़ के न जाओ। जब ये सुना है तो शुक्राचार्य ब्राह्मण रुक गए। लेकिन भैया, एक दिन की बात रहे, समय गुजरता गया। हाय शर्मिष्ठा ने जसुनी, जनकटी की दासी बन के जानो पर। अब तो भाई ठाड़े बैठे चेन्नई लला। एक दिन फिर बाई तालाब पर सब सखियां नहाने को पहुंच गई। तो वहां देवयानी ने उधर से जाता हुआ महाराज याति को जब लखा, एकदम से भाग के पास में आ गई। बोली, महाराज तुमने मुझे कुआं से उस दिन निकाला। याति बोले, लड़की आज फिर आ गई मरवे को। बोली, महाराज मेरी एक बात सुनो, जब मैं घरे गई तो मेरे पिताजी ने ये पूछा तुम्हें किसने निकाला। याति बोले, तुमने क्या कहा? तुम्हें बता दिया। महाराज आप मेरे साथ घर चलो, शुक्राचार्य ब्राह्मण ने तुम्हें बुलवाया है। महाराज याति ने यह सुना कि शुक्राचार्य ब्राह्मण ने बुलवाया है, तो अवश्य चलेंगे। चलो ऐसा करो बेटिया, बैठो घोड़ा पे।
याती ने देवयानी को घोड़ा पे बैठा लो और चले हैं। धीरे धीरे राजा चले महाराज याती देवयानी के साथ चले आए शुक्राचार्य ब्राह्मण के यहाँ। शुक्राचार्य ब्राह्मण ने देखा, आसन को डाल दिया और महाराज याती को बैठा लो और एक तरफ देवयानी को बैठा लो और बीच में खुद बैठ गए। हाय परीक्षित महाराज, शुक्राचार्य ब्राह्मण बोले देवयानी से, बिटिया एक बात बताओ, तुम्हें इनका स्वभाव कैसा लगा? अब देवयानी धीरे से बोली, पिता शर्माओ नहीं, इनका स्वभाव कैसा लगा? देवयानी बोली, ठीक है, सही है, ठीक है, चलो जाओ अंदर जाओ। शुक्राचार्य ब्राह्मण ने महाराज याती से कहा, लला तुम्हें हमारी बिटिया को स्वभाव कैसो लगो? याती बोले, ठीक है, सही है, कहूं कहूं जिद ज्यादा कर जाती, ठीक है, सही है। जवाब दिया है, लाला एक बात बताओ, अपनी बेटी का हाथ हम तुम्हारे हाथ में देना चाहते हैं, तुम्हारी क्या राय है? तो याती बोले, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम ब्राह्मण हो। जवाब दिया, नहीं लाला, ये हमारी इच्छा है। तो याती बोले, अगर तुम्हारी इच्छा है तो हम तैयार हैं। हुआ ये, शुक्राचार्य ब्राह्मण ने अपनी खुशी के साथ में अपनी बिटिया देवयानी की शादी महाराज याती के साथ कर दी। हाय परीक्षित महाराज, शादी भाई और विदाई को नंबर जब आओ सो वही राजा की बिटिया शर्मिष्ठा देवयानी की दासी बन के चली। तो जल्द समय शुक्राचार्य ब्राह्मण ने याती को बुलाया और एक बात कही, लला जब राजा की बिटिया और संग में जा रही, लेकिन ध्यान रखियो, चलते समय शुक्र ने कहा, राजन इसका विश्वास न हो और पत्नी व्रत पे कायम रहना, दासी से कोई बात न हो। चलते समय शुक्र ने कहा, राजन शिका के साथ पत्नी व्रत पे कायम रहना, दासी से कोई बात न हो। शुक्राचार्य ब्राह्मण बोले हैं, याती लला इससे कभी भी भूल के भी बात मत कर देना। हाय परीक्षित महाराज, याती देवयानी और शर्मिष्ठा को लेके घरे चले आए। एक महल में देवयानी को कर दिया, दूसरे महल में शर्मिष्ठा को कर दिया। समय गुजरता गया, देवयानी के गर्भ से
दो बालक पैदा हुए, यदु और तुर्वस। और उधर एक दिन की बात रहे, महाराज याति जो है सो शर्मिष्ठा के महल के पास से होके निकले, सोई शर्मिष्ठा ने आए के एकदम से रास्ता घेर लई, आज ठाड़े हो जाओ। महाराज एक बात बताओ हमें, किसी लड़के की शादी होती है, दूल्हा के साथ में दहेज में जो चीज आती है उस पर अधिकार किसका होता है? याति कहने लगे दूल्हे का। कहने लगी शर्मिष्ठा महाराज मैं भी तो दहेज में आई हूं तुम्हारे साथ, मेरे ऊपर अधिकार किसका है? याति बोले मेरा। यहां तक हुआ परीक्षण महाराज, महाराज याति शर्मिष्ठा की बात में फंस गए। अरे लीनो यति प्रेम लगाई, अरे खुश रह के दिना बिताए, ललाटी में बातासी में जियाए। अरे खुश रह के दिना बिताए, ललाटी में बातासी में जियाए। श्रोताओं, समय गुजर जाने के बाद शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 बेटा हुए, दोरहा, अनु और पुरु। परीक्षित महाराज आज उधर एक दिन की बात रहे, याति जो रहे सो देवयानी के घर में बैठे रहे, यदु तुर्वस दोनों उदम मचान लगे। सो याति बोले देवयानी तुम्हारे घर में जे 2 लला पूरे दिन नाक में तुम करे ना, बस शर्मिष्ठा के घर में 3 लला है, को आवाज तो निकाल जा। हाय जो बाने इतनी बात सुनी, हमारे 2 लला बदासी के 3 अब नहीं रहे हम जगह में, हमारे बकस निकाल दो, हमने बताई रही। देवयानी जो रहे महल में से निकल के चढ़ी है महाराज, याति को छोड़ के शुक्राचारी ब्राह्मण के पास पहुंच गई। शुक्राचारी ब्राह्मण ने देखा, पूछने लगे बिटिया आप तो सुबह सुबह बड़ी जल्दी आएगी। देवयानी रोने लगी। शुक्राचारी ब्राह्मण बोले बिटिया क्या बात है? देवयानी बोली पिताजी तुमने कहा कह दई उनते क्यों का हुई हो? हमारे 2 लला बदासी के 3, अब तुम ही बताओ हम कैसे रहे वह घर में। शुक्राचार्य ब्राह्मण बोले ओरे राजा तूने हमारी बातों पे धूल झोंक दी, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम बूढ़े हो जाओ। हाय भैया महाराज याति को श्राप दे दिया, याति बूढ़े हो गए। और परीक्षित महाराज जो बुढ़ापो सबसे बुरा होता है, कैसे बूढ़े भाई? सांस चलन लगी, खांसी स्टार्ट, कमर झुक गई, मन भर की कपी धन लगे। हाय जो देवयानी आए जदसा देखी, एकदम से लौट के भागी, अपने पिताजी के पास आई। शुक्राचार्य ब्राह्मण बोले बिटिया क्यों, अब क्या बात है, कैसी आई? देवयानी बोली पिताजी का हमने जगह कही तुमने बूढ़ो बनाए दियो, अब तो उनकी दसई नहीं देखी जात, अब जो कछ हुई हो सोई हो, जैसे अते वैसे ही कर दो। शुक्राचार्य ब्राह्मण बोले लड़की कब वैसो करते हो, कब वैसो करते हो, ये क्या खेल है? श्राप कभी वापस नहीं हो सकता। देवयानी रोने लगी। शुक्राचार्य ब्राह्मण बोले बिटिया केवल एक उपाय है,
राजा से ये कहो हमने एक उत्सव रचा है, कोई जवानी दे के बदले में अगर कोई बुढ़ापो ले ले तो तुम्हारा काम बन जाएगा। हाय परीक्षित महाराज, याति ने अपने यहाँ एक बहुत बड़ा उत्सव रचाया, सबको बुलाया। अब सब लोग दावत में बैठे, काफी देर हुई आई, कोई बोलो भैया डबुआ पत्तल तो आए नहीं रहो, क्या बात है। एक बोलो भैया राजा की बड़ी व्यवस्था, बड़ो कारवार है, समय लगेगा थोड़ो। हाय तोले महाराज आती लाठी लेके निकले। एक बोलो भैया यू तो राजा है, बड़ी जल्दी बूढ़ो हुई हो। याती बोले भैया यहाँ कोई दावत नहीं है। अरे भैया दावत ना है फिर क्यों बुलाओ। बोले भैया हमें कोई जो है जवानी देकर और बुढ़ापे को अगर ले ले मेरा काम हो जाएगा। तो सब लोग बोले हाँ तेने सबे पागल समझ लो, बताओ जवानी हम जाए दे दे, बुढ़ापो लेकर और हम भाई हो गए थे। सब लोग चले गए। यहां तक हुआ यदि तुर्वस ने भी मना कर दिया। छोटे बेटा पुरु से जब कहा तो पुरु कहने लगा पिताजी तुम्हें नहीं मालूम है, हमें तुम्हारी बात मंजूर है। क्यों? यह मेरी दे स्नेहमयी और बबुला की खास निशानी है। तुमसे ही मिलो लड़कपन और तुमसे ही मिली जवानी तुमसे मिलो लड़कपन, हाय तुमसे मिली जवानी है। जवाब दिया है पिताजी, जवानी लड़कपन आपसे प्राप्त हुआ, मुझे मंजूर है। छोटे बेटा पुरु ने जो है और ये श्रीमान रत्नेश कुमार यादव जी उत्तर प्रदेश पुलिस जो पुष्पराज से आए हैं, ये 500 रुपए से सम्मानित करते हैं। पुष्पों का हार आया है, इनके पुत्र की तरफ से भी सम्मान किया गया है। हमारे सभी शिष्यगणों को 50-50 रुपए से सम्मानित करते हैं। रत्नेश कुमार यादव उत्तर प्रदेश पुलिस, ये बड़े ही नेक स्वभाव के हैं, हमारे शिष्य भी हैं। इनका हमारा कुछ दिन पहले अभी भागवत का प्रोग्राम हुआ था और अभी सम्मान करते हैं हमारा। तो भगवान से हम कामना करेंगे सदा ही धर्म के क्षेत्र में हाथ आगे बढ़ते रहे। भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर की सदा ही कृपा बनी। आज सुखदेव जी बोले हैं राजन परीक्षित महाराज, याति ने जवानी ली है, बुढ़ापे को दिया है, 100 बरस तक महाराज याति ने राज किया और उसके बाद महाराज याति ने जवानी को वापस किया है, बुढ़ापे को लिया है। सुखदेव जी बोले हैं राजन परीक्षित, आज इस तरीका से शुक्राचार्य ब्राह्मण की बेटी देवयानी की शादी महाराज याति के साथ हुई। बोलिए संत भगवान की। छोटा सा भगवान का कीर्तन सभी भक्तानियों के साथ बोलेंगे, उसके बाद आगे बड़ी सुंदर कथा आ रही है, कैसे भगवान कन्हैया ने मथुरा की जेलों में अवतार लिया।
हमारे परीक्षित महाराज बोल रहे और परीक्षितनी मैया नहीं बोल रही। वे जो सोच रही ये बोलता रहे हम क्यों बोले, ऐसे काम नहीं चले। दोनों लोग बोलो ताली बजाए। मेरे तो सही लागे मारे मोहन मुरली मारे, तुमने तारो नंदा नाई रे मोहन मुरली मारे, तुमने तारो नंदा नाई रे मोहन मुरली मारे, तुमने तारो नंदा नाई रे मोहन मुरली मारे। मेरे तो सही लागे नारे मोहन मुरली मारे, तेरे तो सही लागे नारे मोहन मुरली मारे। अरे गजकी तेर सुनी रे बनवारी, गजकी तेर सुनी रे बनवारी, नंगे पैर भगे गिरधारी, नंगे पैर भगे गिरधारी, नंगे पैर भगे गिरधारी, नंगे पैर भगे गिरधारी। तुमने लीले प्राण बचाई रे मोहन मुरली मारे, तुमने लीले प्राण बचाई रे मोहन मुरली मारे। तो सही लागे मारे मोहन मुरली मारे, मेरे तो सही लागे मारे मोहन मुरली मारे। बलबल से द्रौपदी तारी, बलबल से द्रौपदी तारी, सभा में करी रहो मुश्किल भारी, सभा में करी रहो मुश्किल भारी। कन्हैया तुमने तीनों चीर बढ़ाई रे मोहन मुरली मारे, तुमने तीनों चीर बढ़ाई रे मोहन मुरली मारे, तुमने तीनों चीर बढ़ाई रे मोहन मुरली मारे। तुमने तीनों चीर बढ़ाई रे मोहन मुरली मारे, तुमने तीनों चीर बढ़ाई रे मोहन मुरली मारे। मेरे तो सही लागे नारे मोहन मुरली मारे, मेरे तो सही लागे नारे मोहन मुरली मारे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्रोताओं, और ये 5 से 11 रुपए से हमें सम्मानित किया गया है। 1100 रुपए श्रीमद् भागवत कथा में दान किया है। 50-50 रुपए से हमारे शिष्यगणों को सम्मानित किया गया है। श्रीमान मनोज कुमार की माता जी, ये ममता देवी ग्राम चुरलिया से हैं, उनकी तरफ से ये कमला देवी जी,
ठीक लिखा करो। तो भगवान से हम कामना करेंगे धर्म के क्षेत्र में सदाई हाथ आगे बढ़ते रहे। 51 रुपए आए हैं श्रीमान आंसू यादव जी, कुबेरपुर के रहने वाले हैं। आंसू भैया 51 रुपए से सम्मानित करते हैं। आज सुखदेव जी बोले हैं राजन परिचय। बिटिया बैठ जाओ। कहां गई व्यवस्था? जठनी ज्वनी बहुत खरक रही। इधर जगह रखो, यहाँ थोड़ी आप लोग उधर बढ़ जाओ पीछे, गद्दी के सामने थोड़ी जगह रखो। आज इधर सुखदेव जी बोले हैं राजन परिचय ज्ञात कराने के लिए जा रहे हैं। किस तरीका से भगवान यादव सरकार मुरली मनोहर श्याम सुंदर जो है उन्होंने मथुरा की जेल खानों में कैसे अवतार लिया है, पिता वसुदेव ने उन्हें जो है कैसे गोकुल में पहुंचाया है। तो ये बताया मथुरा नगरिया में महाराज उग्रसेन जो शासन कर रहे थे, उनके घर में महारानी पवन रेखा के गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। तो एक दिन महारानी पवन रेखा जो है महाराज उग्रसेन से आज्ञा लेने के बाद में सहेलियों को साथ लिया है, रथ पर सवार हुई है, चली है वन में घूमने के लिए। लेकिन भैया कहानी कुछ और बन गई। हुआ ये रानी को ये नहीं मालूम है कि मेरे साथ में क्या होने वाला है। उस वन में एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस रहता था। उसने रानी की सुंदरता को देखा, महाराज उग्रसेन का रूप बनाया, महारानी के पास में आ गया। लेकिन भैया रानी नहीं जान पाई हमारे महाराज यहां कोई छलिया है। आज धोखा से उसने जो है रानी की चुमरिया में धब्बा लगा दिया। पर धर्म को जिस समय नष्ट किया है, रानी ने जैसे ही देखा, उसने जैसे ही अपना रूप बनाया, महारानी समझ गई है हमारे महाराज नहीं है, कोई छलिया है। कहने लगी अभागे ये क्या किया तूने, ये क्या किया तूने? पहले अगर मैं जान लेती श्राप देके तुझे भस्म कर देती। अरे पापी तेरो हुई हो नाश, अभागे धर्म बिगाड़ो मेरो। ये क्या किया तूने? अरे धर्म बिगाड़ो मेरो, तेने धर्म बिगाड़ो मेरो। पापी तेरो हुई हो नाश, अभागे धर्म बिगाड़ो मेरो। मैं पहले जान जो लेती, श्राप भस्म कर देती। जीवन भव बेकार, अभागे
धर्म बिगाड़ो महारानी पवर रेखा चीखने लगी। राक्षस कहने लगा, रानी मैंने देखा तेरी गोदी खाली थी, जाओ हम ये वचन देते हैं तेरे गर्भ से ऐसा बेटा पैदा होगा जब तक धरती आसमान मौजूद रहेगा लोग तेरे बेटा का नाम लेंगे। रानी बोली, अब भागे, तेरे जैसा ही वो राक्षस होगा? बोले हाँ राक्षस होगा, लेकिन कमी होगी और खूबी होगी तेरे बेटा में। ऋषियों को और ब्राह्मणों को बेशक वे बहुत सताएगा, पर ध्यान रहे इतना रानी, प्रभु हाथ से मारा जाएगा। बहुत ही बलवान होगा तेरा बेटा। खूबी ये होगी खुद पार ब्रह्म परमात्मा के हाथों से मारा जाएगा तेरा पुत्र। आज महारानी पवर रेखा वहां से चली आई, सहेलियों से सारी बात को छुपा लिया उसने। तो भैया आज घर गया हुआ उसी समय, और ये 100 रुपए का पुरस्कार नोटों का हार गले में आया है। दिव्यांश पुत्र श्रीमान विजयपाल जी जो ग्राम उसरई के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से दिव्यांश जी की तरफ से सम्मान किया गया। राधा रानी जी की सदा कृपा बनी रहे, धन के भंडार भरे रहे। आज अगर महारानी पवर रेखा जो है घर चली आई, समय गुजरता गया, प्रसव काल आया है तो महारानी पवर रेखा के गर्भ से एक बेटा ने जन्म लिया। लेकिन परीक्षित महाराज ये जानते हो, अगर घर में कोई कपूत पैदा होता है तो बड़े बड़े असगुन हुआ करते हैं। बेटा ने जन्म लिया, असगुन होने लगे। पैदा होते ही बालक पे और तूफान मचाने लगी। आकाश से लो एक महाप्रलय आने लगी। मेरे भैया आज भर किया हुआ है उसी समय बताया। सुखदेव जी बोले हैं, राजन परीक्षित, बड़े बड़े जोशी ब्राह्मणों को बुलवाया, महाराज उग्रसेन ने बेटा का नाम गर्भ संस्कार कराया तो उसी बेटा का नाम कंस रखा गया। भैया इस तरीका से जो है कंस का जन्म हुआ, लेकिन कंस जब धीरे धीरे कुछ बड़ा हुआ, बचपन में ही बड़े पाप करने लगा। किसी वाला की बाह तोड़ देता है, किसी को यमुना जी में ढकेल देता है, तो कंस राज की शिकायतें आने लगी।
उग्रसेन के पास में तो समझाया है लाला, शेर अगर बनी को जाड़ेगा तो वो कहां छुपेगा, राजा अगर प्रजा के ऊपर दखल जमाएगा तो प्रजा कैसे जीवित रहेगी, ये पाप ना करो। लेकिन कंस ने कोई बात नहीं सुनी। मेरे भैया आज तक क्या हुआ, उसी समय कंस धीरे धीरे बड़ा हो गया, दारू पीने लगा, वेश्याओं की संगत करने लगा, जुआ खेलने लगा। एक दिन कंस अपने साथियों को लेके पहुंच गया पिता उग्रसेन के पास, कहने लगा पिताजी तुम बूढ़े हो गए, इसके साथ तुम्हारी बुद्धि बूढ़ी हो गई है, अरे तुम इस राज के लायक अब नहीं रहे हो, ये राज तुम्हारा बेटा कंस चलाएगा, भोजराज। क्या किया कंस ने, अपने बाबुल उग्रसेन को वीरना हाथ पकड़ के कंसन बहाय करके महाराज के दिल में आए रहे बहुत विचार, मथुरा नगरी को फिर नहीं करिबे कोई अधिकार। भैया राजा कंस कानून में नए नए बनने लगे, अब तो राजा कंस बनो कानून में नए नए बनने लगे। अरे नए नए बनने लगे, कानूनी नए नए बनने लगे, भैया राजा कंस बनो कानून में नए नए बनने लगे। कंस ने पिता उग्रसेन को पकड़ा, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डाल के ले जाके उसने जेल खाने में डाल दिया। परीक्षित महाराज स्वयं सिंहासन पे बैठ करके कंस शासन चलाने लगा। एक कंस ने सभा बुलाई, सबको इकट्ठा किया, बोलना चालू हो गया, देखिए हमारी सभा में आए हुए लोग, मंत्री महाराज तुम्हें ये मालूम है यहाँ का राजा कंस हो गया, बताओ महाराज। जो हम आदेश करने जा रहे हैं डायरी पर नोट करते जाओ, सख्ती के साथ उसका पालन होना चाहिए। ठीक महाराज बताओ। कंस बोला, मंत्री महाराज हम देख रहे हैं हमारे पिता के शासन में ठेका बहुत कम बनवाए गए हैं, बताओ महाराज। लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, जितने मंदिर हैं सबकी मूर्तियां निकलवाओ, दारू का ठेका खुलवा दो, ये कंस का आदेश है। कल तो कम चालू है महाराज। और सुनो, बताओ। जो तिलक वाले महात्मा जहां देखो वही उदम काट रहे, बहुत ज्यादा, सबको पकड़ो जेल में बंद करो, ये कंस का आदेश है। कल लेते को ना मिले महाराज। और सुनो, सबकी घोटा वे जानो चाहिए, मेरा चिकन मिले। कंस बोला, मंत्री महाराज हम ये जानना चाहते हैं यहाँ कोई दुखी तो नहीं है? दुखी महाराज। कौन है? सांगवा बहुत ज्यादा दुखी है। फांसी लगा दो, क्योंकि हम किसी को दुखी नहीं देखना चाहते हैं। कंस ने क्या किया भैया, राजा बन गए कंस राज, कानून नए नए बनन लगे, हाय लुच्चा और लफंगन के रबड़ी संग भोजन कवन लगे। ए राजा बन गए कंस राज, कानून
कंसराज जो है गौशालाएं जलवाने लगा, गौओं को कटवाने लगा। कंसराज के अत्याचारों से पृथ्वी मैया परेशान हो गई। गाय का रूप बनाया, सभी देवता साथ में है। नारायण भगवान की विनती करने लगे और ये कहा, प्रभु ये अपमान हमसे सहन नहीं हो रहा, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो भगवान। तो नारायण भगवान ने आकाशवाणी कर दी, देवताओं घबराओ नहीं, तुम सभी जाओ पृथ्वी पर यादव बन के प्रकट हो। कुछ ही दिनों में मैं यादवों का राजा बन के आ रहा हूं। तुम भी जाओ भूमि पे, धरो यादवी रूप, आऊंगा यदुवंश में बन के यादव भूप। तुम सभी जाओ पृथ्वी पर यादव बन के प्रकट हो। कुछ ही दिनों में यादवों का राजा बन के आ रहा हूं। भगवान की बात को सुन के गाय अपने रूप में आई, वो तो चली गई परीक्षित महाराज। आज जब सभी देवता यादव बन के धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रकट होने लगे, समय गुजरता गया। सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित, इधर कंस के चाचा थे जिनका नाम था देवक, उनकी बेटी देवकी जब शादी की योग्य भई तो कंस से ये कहा है, लाला कोई सुंदर सा लड़का तलाश के और अपनी बहन की शादी करो। कंस कहने लगा, चाचा जी घबराओ नहीं, मेरी नजर में पहले से एक बहुत सुंदर लड़का है। कौन है? कहा, बटेश्वर के बसने वाले सूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव। अगर उनके साथ में देवकी की शादी हो जाए तो बहुत सुंदर रहेगा। कंस ने जब ये कहा, सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। लाला तुमने सबके मन की बात छीन ली, बड़ो बढ़िया लड़का बताओ। आज इधर कंस ने बड़ी खुशी के साथ में देवकी की शादी जो है वसुदेव जी के साथ में तय कर दी। परीक्षित महाराज, शादी तय की गई, जो तारीख निश्चित की गई शादी की, उसी तारीख के आधार पर जो है देवकी का विवाह जब वसुदेव जी के साथ में किया गया है। लेकिन भैया शादी हुए के बाद में जब विदाई को नंबर आओ तो कंस पास में पहुंच गया, कहने लगा, वसुदेव से ये कहा, अपनी बहन को हम स्वयं विदाई देने जाएंगे। देव जी को रथ में बैठा लिया, एक रथ में वसुदेव जी चले हैं। लेकिन भैया कहानी कुछ और बन गई। हुआ ये, ताके पीछे हर कंस राज वसुदेव कुमारी का सारा। कंस देवकी को लेके चला, आकाशवाणी हो गई। ओ कंसराज मत भूल जाना, ये भूल तुझे मिलाएगा। देवकी को आठवां पुत्र होए, तो मार के धरन गिराएगा।
बनेगा। कंस ने सुना मेरी बहन का बेटा मेरा काल बनेगा, न हम रखेंगे बांस न बजेगी, बहन कोई नहीं रखेगी, संतान कहां से आएगी। अरे सुनी खबरिया कंस धक्का लगो कलेजा अरे तू का बंदा हुई गो राजा को लीरी लार पे तन जाए। देवकी के केस पकड़े, रथ से नीचे झटका मारो, बहन देवकी मौके भर जमीन पर गिरी, आंखों से आंसू निकल पड़े। भैया कौन सी भूल बन गई हमसे, कंस भैया क्यों मारा है हमें, आखिर बात क्या है। देवकी रोने लगी, भैया मुझे न मार, मैं तेरे हाथ जोड़ रही। आरे मैया को जायो वीर, भैया बीरन तोई बखत पड़े सुदिया में, मैया को जायो वीर, सुनी आवे भैया तीज सनू में के सुनी